ब्रेक पर स्वागत लोकमुद्रा आपड़ देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य में धान किणवा प्रक्रिया को नहीं जो भाव में अचलावस्था लगी रही विभिन्न प्रतिक्रिया और देखा आम आदमी पार्टी नेत्री आतिशी मार्लेना गुरु तेग बहादुर गोविंद शहीद दिवस अवसर में जो भाव में अशालीन मंतव्य देते विभिन्न प्रतिक्रिया अंपटे उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रसंग में विभिन्न प्रतिक्रिया रही बेले शेष में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अजित पवार बयान को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया देखा तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य में धान किणवा प्रसंग एवं एथिरे लगी रही अचला व्यवस्था को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया तेज गोटे पटे राज्य में धान क्रय कर समय होता बेले बर्तमान चाषी निजर धान को अमल कर विभिन्न मंडी में जगी रही बसी रही कारण गोटे पटे चाषी आंदोलन कर धान उठी पारना मंडी में अव्यवस्था रही अंपटे मिलर्स माने विभिन्न दाबी नहीं सरकार निकट में आंदोलन कर बड़ प्रतिक्रिया देते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से कहिथिले जे धान किणवा प्रक्रिया गोटे पटे राज्य में स्वाभाविक हो जाइछि धान उठा चली पूर्व वर्ष तुलन में चलित वर्ष अधिक धान उठा सरी एपर्यंत किंतु यहाँ पर बयान देइछंती जने मिलर्स से कहिछंती जे आमे जो आंदोलन करिथिलु ताहा जारी रही कारण आमको लिखित आकार रे देबा पई सरकार कहिथिले जहा हमर दाबी रहितला तबे सरकार को निकटरू लिखित आकार रे चिठी आसीबा परे जाई आमे आंदोलन रु ओहरिबो एवं धान किणवा प्रक्रिया आरंभ करिवु तबे गोटे पटे मिलर्स को एभली बयान परे जोगाण मंत्री देथिबा बयान को नहीं तातिछि बीजेडी नेता संजय दास वर्मा कहिछंती जे पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान रे मिलर्स एवं चाषी माने आंदोलन जारी रखिछंती टोकन समस्या मंडी समस्या रे चाषी माने हैरान होउछंती सेमानकर धान उठी पारु नाही एवं अन्यपटे हाकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी नेता भूपिंदर सिंह से कहिछंती जे जेउ भली भाव रे सरकार मिछो कथा कहउछंती एवं जोगाण मंत्रींकर मिछो बयान रहुछि यह द्वारा चाषी माने केवल हंतसंत होउछंती एक तो जेतिकी टंका सेमानकु मिलवा कथा ताहा मिलु नाही सेथिरु काटी दिया जाउछि मंडी रे अव्यवस्था लागि रहिछि चाषी माने धान मध्ये देई पारु नाहंती याहारी भितरे मंत्री भली बेपरुआ बयान देबा आदौ उचित नुहे। वर्तमान जदि 3 दिन हला धान उठी पार नहीं अन्य पक्ष रे चर्चा होउछि जे कोन सरकार तो ऑलरेडी चाषी कहउछन जे आमे को 69 टंका कम दउचंती 800 टंका जो सब्सिडी दवा कथा से अनुसार 3169 टंका पाइबा कथा से माने किंतु पाउचंती से माने वर्तमान जति धान उठी 3100 टंका से भी 69 टंका काटिकी से माने पाइचंती चाषी तरफ से माने संपूर्ण डे 1 रु केमिति धान शीघ्र उठिबो सेत से माने 5 केजी रे कलाहांडी रे मो जहाँ देखली आमर 5 केजी धान माने कटिंग रे प्लस बस्ता 600 ग्राम रो बस्ता किंतु सेठरे 600 600 1200 प्लस गोटे बस्ता रे 40 केजी धान ओजन होछि तो चाषी कहते जे आमर प्राय देखा गले बस्ता मिसे देले 7 केजी उपरे धान काटिकी भी आम दौचु एवं आमर से किसी आपत्ति नहीं किंतु आमर धान शीघ्र उठी जाऊ शीत एथर आप जानते पश्चिम ओडिशा रे जो प्रकार रे शीत होइछि और सबुठु अधिक धान संग्रह हुए विशेष करी कलाहांडी बरगढ़ संबलपुर अंचल सबुठु हाएस्ट धान संग्रह हुए तापर कोस्टल ओडिशा रे बालेश्वर रे हुए जहाँ रेकर्ड कहूँ किंतु ए समय रे प्रश्न उठला जे मिलर मानकु मु जते कहली आम अंचल जो माने भाई आम टिके कहीं हैरान करूछ से माने कहले आज्ञा आमर दुखटा तो केही बुझु नाहंती बोली तुम दुखटा कौन दुखटा से कहते जे आमे को सहयोग करिवु तुमर आमे ट्रांसपोर्टिंग पाउथलु 40 किलोमीटर रु अधिक धान बोहिकी आणले 43 पैसा पाउथलु ताकू वर्तमान सरकार करदेले 43 पैसा जो पाउथलु ताकू करदेले 28 पैसा कमे देले आमे गलथर कही सरकार आमको जे 80 टंका मिलर मिलिंग एवं दिया होची ना 80 ना 100 टंका दौरान छत्तीसगढ़ रे पर क्विंटाल मिलिंग पाई आम मिलर मत प्रश्न कला जे आमर जे
ତାକୁ କହିଲି ଦେଖ ଟିକେ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଟଙ୍କା ଆମେ ମିଲିଂ पर क्विंटाल पाउछु किंतु इलेक्ट्रिक बिल होची आसची 35 टंका उठुची इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर मिलिंग ऑफ 1 क्विंटल ऑफ पेडी उठुची 35 टंका एथिरे आमे आमर स्मूथली बर्तमान प्रोक्योरमेंट चली आज पर्यंत 14 लाख मेट्रिक टन धान उठी सारा आछि सेमती किसी डिमांड थिला डिमांड अनुसार मुझे अफिसर मान सहित बसतु एवं काली अनेक डिमांड भी माने आम मानि नहीं कस्टडी मेन्टेनान्स 3 मास आम से जो मागुला 3 मास भी ऑर्डर हो ट्रांसपोर्टेशन पैसा किसी बढ़ाई कहते से विषय आम कथा देचु आम से विषय चर्चा आलोचना करी आगू से बुझबू एवं आउ जो गोटे दुटा डिमांड अच्छी सरकार पूरा विचार कर कथा शुणला आंदोलन फांदोलन लोडिंग पैसा 13 टंका 14 पैसा सेटा भी सरकार देना आ बुढ़ा पैसा भी देना तार तदत पाई आम अनुरोध करछु आपण मानक तार तदत हो ना कहले आम देउछु देखा कहीं देना आ कौन कह चाषी मान को तो हैरान कर मारे सरकार को कहवा कथा जे हमको मिलवा कथा जो आमर प्राप्यटा पूरा पैसा है कि मानकर चाषी मानकर जो धानटा दौची प्राप्यटा मिलवा कथा माने गवर्नमेंट रो जहाँ प्राइस अच्छी प्राइस अच्छी एक्चुअली 10 टंका अच्छी प्राइस सेटा पर से मानकर जिते धानटा वेट होची से भी इनक्लूडिंग वेटा भी रोची 13 टंका जो 14 पैसा अच्छी सेटा पर आप पर क्विंटाल आप पर बैग उपर आप 5 टंका केते पैसा से माने लेबर माने ही नौ आउ 10 टंका केते पैसा जो गवर्नमेंट जी रेट अच्छी एक्चुअली से प्राइवेट जो लेबर अच्छे डिमांड भी ताठू अधिक लोडिंग पैसा 13 टंका 14 पैसा जो विवृत्ति गणमाध्यम दौरान जे मिलर माने आंदोलन प्रत्याहार करनेले ता संपूर्ण मिथ्या तुरंत माननीय मुख्यमंत्री की मु दाबी करी जे से तुरंत डाकंतु जोगाण विभाग समवाय विभाग तुरंत बैठक डाकंतु एवं किभली भाव रे ये आंदोलन मिलर माने प्रत्याहार करिवे एवं तांकर जो दीर्घ दिनर दाबी थिला कस्टम मिलिंग ठू आरंभ करी कस्टडी मेंटेनेंस ठू आरंभ करी ट्रांसपोर्टेशन पर्यंत तांकर जो न्याय संगत दाबी से दाबी की सरकार विचार करंतु एवं मोर मध्य एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे मिलर एसोसिएशन संघर कर्मकर्ता मानकु मोर निवेदन रहिबो ओडिशार चाषी कूल जेतेबेले राजरास्ता रे सेतेबेले ये आंदोलन आदौ ग्रहणीय नुह से माने आंदोलन को प्रत्याहार करी सरकार को सहयोग करंतु किभली भाव रे ओडिशार चाषी कूल बंचिबे जो विवृत्ति गणमाध्यम दौरान जे मिलर माने आंदोलन प्रत्याहार करनेले ता संपूर्ण मिथ्या तुरंत माननीय मुख्यमंत्री की मु दाबी करी जे से तुरंत डाकंतु जोगाण विभाग समवाय विभाग तुरंत बैठक डाकंतु एवं किभली भाव रे ये आंदोलन मिलर माने प्रत्याहार करिवे एवं तांकर जो दीर्घ दिनर दाबी थिला कस्टम मिलिंग ठू आरंभ करी कस्टडी मेंटेनेंस ठू आरंभ करी ट्रांसपोर्टेशन पर्यंत तांकर जो न्याय संगत दाबी से दाबी की सरकार विचार करंतु एवं मोर मध्य एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे मिलर एसोसिएशन संघर कर्मकर्ता मानकु नवेम्बर 28 रु धान प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया आरंभ हेलानी मात्र 14% धान संग्रह करिसेंती सरकार विभिन्न भेड़िकी करुछंती एवं एते अव्यवस्था भितर धान संग्रह चलुची कोनोसी अनेक चाषी रजिस्ट्रेशन हो पारि नहीं एवं चाषी मानकु टोकन मिलू नहीं जो चाषी को टोकन मिलूची से जतिकी धान उत्पादन करछि तार अधा भी टोकन मिलू नहीं एवं चाषी मानकु ए प्रकार हैरान करा जाउची जे एटा माने आगरु केबे एमती हे नथला प्रथम थर एमती होउची आज चाषी मानकर जीवन जीविका विपन्न हेलानी आज तांकर धान बिक्री हो पारुनी टोकन आसी पारु नाही एवं जो धान बिक्री होउची मास पर्यंत तांकर टंका जमा हो नहीं ता सहित जेते धान पंजीकृत होइची
जेते टोकन आसीबा कथा सेतिकी टोकन मध्य आसी पारु नाही जहाँकि चाषी कूल को आज दुश्चिंता एवं तांकर विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होती धार उधार आनीथिबा चाषी आज मानसिक दुश्चिंतार रोचे। दाबी को लेकिन गोटे दाबीपत्र बीजेडी बरगढ़ तरफ दिखाई आईटा को आम उपयुक्त मध्यम माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस को पठेदेव। दाबीपत्र विभिन्न 8-9 डिमांड को प्रेजेंट कर नवेम्बर 28 रु धान प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया आरंभ है। मात्र 14% धान संग्रह कर सरकार विभिन्न भेड़िकी करुँच एते अव्यवस्था भितर धान संग्रह चलुची कौन अनेक चाषी रजिस्ट्रेशन हो पारि ना एवं चाषी मान को टोकन मिलूना जो चाषी को टोकन मिलूँ से जी धान उत्पादन कर तार अधा भी टोकन मिलूना एवं चाषी मान को ए प्रकार हैरान करा जाउची जे एटा माने आगरु केबे एमती हो नथिला प्रथम थर एमती हो। आज चाषी मानकर जीवन जीविका विपन्न हेलानी आज तांकर धान बिक्री हो पारुनी टोकन आसी पारुना एवं तेबे दिल्ली रे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन जारी रहितबा बेले गोटे पटे सिख गुरु तेग बहादुर जी तांकर जन्म जयंती पालन करा जाउथला। एही अवसर रे तांको समते श्रद्धांजलि देउथिले एवं श्रद्धांजलि देउथबा समय रे विरोधी दलर नेत्री आम आदमी पार्टी नेत्री आतिशी मार्लेना यहाँ पूरे जो भाव में अपशब्द व्यवहार करते सही समय से तो यही श्रद्धांजलि सभार सामिल होई नथिले ओलटा तेग बहादुर जो अशालीन मंतव्य देते नहीं विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया रही। तेबे दिल्ली सरकार मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हूँ प्रवेश वर्मा अरविंदर सिंह लवली रविंद्र सिंह नेगी भली नेता मैंने यहाँ बयान दे आतिशी मार्लेना को निंदा निंदा करने कहते से यहाँ क्षमा मांगा उचित और आज दिन में सेठारे उपस्थित नहांती तबे से माने दाबी करथिले जे सेठाको आसंतु एवं तांको बाचस्पति मध्य जहा उचित कार्यानुष्ठान तांको उपरे ग्रहण करा जाऊ कारण तेग बहादुर जी पूरा देश रे केउ भली भाबरे जणाशुना समस्तक पाखरे एवं तांकर जो बलिदान देश प्रति रहिछि एवं धर्म प्रति रक्षा करबा को जाई से निज जीवन को बलिदान देइथिले ताहा मध्य समस्त मन रखिछंती किंतु आम आदमी पार्टी रो नेत्री आतिशी मार्लेना सामान्य राजनीति करबा पई एथिरे बुडी जाई तांको जो भली भाबरे अशालीन मंतव्य देइथिले समस्त ताकू निंदा करिछंती। तकलीफ इस बात की है कि इनका इतना असंवेदनशील रवैया जो है वो गुरु साहब के प्रति और इस हाउस की भावना के प्रति जो कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज़्यादा वो है कि वो गुरुओं के अपमान में भी शब्द कहने से जो है वो उन्होंने जो है कोई उसमें जो है उसमें भी रुकी नहीं। कल वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, आज सदन के अंदर पहला क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद सदन में नहीं आई तो उनके मन में क्या चोर है और किस तरीके का अपमान और असंवेदनशील रवैया उनका और आम आदमी पार्टी का गुरु साहब के प्रति रहा वो अपने आप में इस बात पे दर्शाता है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है, इनके लिए कोई आदर या सम्मान की बात नहीं है, इनसे हिसाब पूरा देश लेगा क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी एक समुदाय का नेतृत्व नहीं करते, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं का जो है नेतृत्व करते हैं। अगर मन में चोर नहीं होता तो वह लीडर ऑफ ओपोजिशन हाउस मिस नहीं करती, अभी वो यहाँ सदन में होती। तो कल पॉल्यूशन चला रही थी, आज फर्स्ट क्वेश्चन था पॉल्यूशन का, अगर वो पॉल्यूशन को लेके भी सीरियस होती तो आज हाउस में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पूरे सदन की भावनाएं और स्पीकर साहब ने उन शब्दों को पढ़ के भी सुना दिया है। हम सब तो आहत हैं ही हैं, लेकिन लाखों हिंदुस्तानियों की, करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं को भी आहत करने का काम आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी द्वारा मनोनीत उनकी विपक्ष की नेता ने जो है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, कोई किसी साधारण कार्यकर्ता ने नहीं किया है, जिसको अपना मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रही हो, लीडर ऑफ ओपोजिशन रही हो, तो ये आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करता है। और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि खाली माफी से बात बनने वाली नहीं है और इस पूरे मामले के अंदर हम लोग ये अपमान सहने को तैयार नहीं है। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, ना इनको देश की जनता बख्शने वाली है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको इस अपमान और इन शब्दों के लिए बख्शने वाले। तकलीफ इस बात की है कि इनका इतना असंवेदनशील रवैया जो है वो गुरु साहब के प्रति और इस हाउस की भावना के प्रति जो कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है, और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज़्यादा वो है कि वो गुरुओं के अपमान में भी शब्द कहने से जो है वो उन्होंने जो है कोई उसमें जो है उसमें भी रुकी नहीं। कल वो पोल्यूशन
बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे देश में मनाया गया, उसके ऊपर में विधानसभा में स्पेशल डिस्कशन रखी गई, जहां पर एक तरफ में सरकार द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा उनको सम्मान की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन आतिशी जी द्वारा ना तो 2 शब्द इसके ऊपर में बोले गए, बल्कि बीच में जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, और अभी आपने सुना होगा स्पीकर महोदय ने बोलकर बताया कि कल किन शब्दों का उपयोग किया गया था। हमारे लिए वो शब्दों को बोलना भी हमको उचित नहीं लगता है कि गुरुओं के एक तरफ में जहां सम्मान की बात हो रही है, वहां पे विपक्ष द्वारा उनके अपमान की बात की गई है। तो आज विधानसभा सत्र में आतिशी जी उपस्थित नहीं हैं, वो एक बार भी आके वहां पे माफी तो छोड़िए, वो वहां पे उपस्थित होना भी ठीक नहीं समझ रही हैं। हमारी मांग है कि वो आए सदन में, और स्पीकर महोदय द्वारा क्या उनको सजा मिलनी चाहिए वो फैसला होना चाहिए। तो सभी सदस्य ही नहीं, पूरे दिल्ली के, हमारे सिख ही नहीं, पूरे दिल्ली देश के सभी लोगों को इससे जो पीड़ा हुई है, इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को, दोनों को, पूरी आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, और उनको क्या सजा मिले वो स्पीकर द्वारा हमारी मांग है कि वो उसको सुनिश्चित करें। बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे देश में मनाया गया, उसके ऊपर में विधानसभा में स्पेशल डिस्कशन रखी गई, जहां पर एक तरफ में सरकार द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा उनको सम्मान की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लीडर अपोजिशन आतिशी जी द्वारा ना तो 2 शब्द इसके ऊपर में बोले गए, बल्कि बीच में जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, और अभी आपने सुना होगा स्पीकर महोदय ने बोलकर बताया कि कल किन शब्दों का उपयोग किया। पुलिस बना रहे हैं ये, ना कोई आदेश, ना कोई रूल, चुने हुए विधायक को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। हम पूछते भाई आदेश किसका है बताओ, लेकिन आदेश नहीं बता रहे। यार सस्पेंड किया गया, अब सस्पेंड किया गया तो हमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम सस्पेंड हमें सदन से किया है भाई, हमारा ऑफिस है अंदर। आज तक के इतिहास में आप मीडिया के साथी दिल्ली के, देश के अलग अलग विधानसभा और संसद को कवर करते आए हैं। कब आपने देखा कि सदन से निष्कासन का मतलब ये है कि घर से बाहर ना निकलो? कल को तो रूल बना दे पाकिस्तान भेज दो इनको भाई। जब इन्हीं का ह्यूमन फैसले चलेगा तो कल को ये रूल मेजोरिटी है, कहेगा प्रस्ताव पास हुआ जी, अगर सदन से बाहर करेंगे देश से बाहर हो जाएगा, फिर पुलिस लगा देंगे बॉर्डर पे कि अंदर, देश के अंदर ही नहीं जाना है। ऐसे चलता है क्या? अभी लेकिन अंदर तो हंगामा हो रहा है, बीजेपी ये मांग करी आप लोगों से कि ये लोग
से आरोप लगाया गया कि आतिशी ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गुरु साहब के लिए। तो जब गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती जब पूरा देश मना रहा है, पूरा दिल्ली मना रहे, दिल्ली सरकार मना रही है, भारत के प्रधानमंत्री मना रहे हैं, उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उनके बच्चों की जो शहादत हुई थी, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपने प्राण आहुति करी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी बीच आतिशी जी खड़े हो गए, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती कि आतिशी जी को क्या परेशानी है। आम आदमी पार्टी को जब हिंदुत्व की बात हो तब इनको परेशानी है, राम मंदिर की बात हो तब इनको परेशानी है, सिख गुरुओं के बारे में अगर बखान हो, उनके बारे में तारीफ करो तब इनको परेशानी है। तो कहीं ना कहीं ये इनको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर हम अपने हिंदुओं के बारे में, अपने सिख गुरु ग्रंथों के बारे में बोलेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। और सर जेएनयू वाले मामले पर भी जेएनयू वाले मामले में मैंने फिर कहा कि कोई भी ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिनमें बार बार कह रहा हूँ कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी वाहवाह के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूँ और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहाँ आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे, वो वीडियो भी उनकी जरूर सुनाएंगे सबको और जो उन्होंने पाप किया वो भी सबके सामने लाएंगे। निंदा प्रस्ताव को लेकर क्लियर कर दीजिए सर कि क्या वीडियो सुनने के बाद या उससे पहले क्या कुछ उसका प्रोसीजर। निंदा प्रस्ताव तो हम तो सुन ही चुके हैं ना, हम बाकी आप सब लोगों को सुनाना बाकी है, इसलिए निंदा प्रस्ताव तो हम लाएंगे ही। लेकिन जो उन्होंने पाप किया, मुझे हैरानी की इस बात किया, अभी तक भी उनकी तरफ से 2 अल्फाज भी नहीं बोले गए। मतलब बड़ी दुख की बात है। पहले आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी कोई किसी एक धर्म के, कोई एक किसी कित्ते से जुड़े तो नहीं है, उनकी महान शहादत। उत्तर प्रदेश रे एसआईआर को नहीं आसिथिबा तालिका को नहीं तुम्भी तोफान आरंभ होईछि। 2,98,00,000 भोटर एथिरु बाद पड़िथिबा बेले याकु नहीं विरोधी कहिसंती जे इलेक्शन कमिशनर बीजेपी निर्देश रे काम करूछंती एवं जानि सुनी पछुआ वर्गों को भोटर लिस्ट रु काटी दिया जाउछि। एवं अन्यपटे शासक दलर तथा मंत्री माने निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे एसआईआर रे देखिए एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल चल रहा है वो हर राज्यों में अब हो रहा है। बिहार में इसका परिणाम दिखा और बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ 1-2 वर्षों में चुनाव होने वाले हैं, हर जगह ये एसआईआर के नाम पर ये खेल चल रहा है। इसका प्रतिकार होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां मिलकर के रणनीति बनाई। देखिए एसआईआर के जिसमें से मैं सुन रही हूँ एक सिटिंग एमपी का भी नाम काटा गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस मंशा से ये यूपी का एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र में अभी एसआईआर शुरू होगा उसको लेकर हो, ये सारे ही एसआईआर के जो इशू हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज समथिंग जो स्टैट्यूटरी आपका रिक्वायरमेंट है और आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक पॉलिटिकल हथकंडा बनाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष के वोटर्स हों, जहाँ जहाँ बूथ्स विपक्ष के तरफ वोट करते हों, उनके नामों को हटाया जाए, उनको किसी तरीके से वोट करने का अधिकार उनका छीना जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसआईआर जो इस मंशा से बनता है, किया जाता है, प्रश्न चिन्ह सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन पे उठाता है कि इलेक्शन कमीशन देश की जनता के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर। उत्तर प्रदेश में लगभग 2,90,00,000 नाम कटे, जो 18-19% के बराबर है। अगर जोड़ा जाए तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ नहीं है। 4, 5, 6, 7 राज्य में ला दो तब जाके 3 करोड़ होगा। अरुणाचल से, मिजोरम से शुरू करो कहानी, उत्तराखंड तक जाओ, तो इसके मतलब कई प्रदेश के बराबर, जनसंख्या के बराबर खत्म कर दिया गया वोट यहाँ, जो लगभग 18-19% है। सिर्फ इसलिए कि जो आशंका खरगे जी ने, राहुल जी ने, हम लोगों ने जताई थी कि जो 2-3 महीने में जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो ये जो मजदूर गए हैं कमाने, गरीब, जो ये कर्मचारी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बाहर, ये तो बेचारे साल में एक बार होली में, गर्मी में आते हैं, और आप 2 महीने में समेट दिया आपने। अगर चलने देते इसे 1 साल, 100 साल, तो इतने वोट नहीं करते।
मैं तो सबसे विनम्र अपील करूंगा कि 6 तारीख तक जान जाएं ये भारतीय जनता पार्टी, इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं। इसने संविधान का विरोध किया था जिसमें ये अधिकार दिया गया था सबको बराबरी का मत का। इसका तो जो अवैध तरीके से बसे होंगे और जो वहाँ का जो चुनाव आयोग अपने ढंग से काम कर रही है, तो देखी हुई कि अवैध लोग हैं तो उसको नाम काटा है और ये कानून अपना काम कर रही, आयोग काम कर रही है अपना। तो जो अवैध तरीके से बसे होंगे और जो वहाँ का जो चुनाव आयोग अपने ढंग से काम कर रही है, तो देखी हुई कि अवैध लोग हैं तो उसको नाम काटा है। अन्यपटे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अजित पवार उपरे देथिबा बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती रामदास अठावले। से कहिछन्ती एभली मंतव्य आदौ देबा उचित नुहे, कारण अजित पवार शरद पवार को सेतबेले कोन कहितले ताहा मध्य ताको मने पकेबा उचित। अन्यपटे आनंद दुबे कहिछन्ती जे असदुद्दीन ओवैसी हेउछन्ती जने पर्यटक एवं ए बी नेता दल भाबरे से बीजेपी सहित जड़ित एमानक कथा को गुरुत्वर सह न नै मजा नेबा उचित। के चट्टे बट्टे बन गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कल लातूर में बयान दिया कि जो अजीत पवार हैं वो अपने सगे चाचा के नहीं हुए तो लातूर वालों के क्या होंगे। देखिए, ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक ही दूसरे की ए टीम बी टीम है। अजीत दादा पवार भारतीय जनता की पार्टी की ई टीम और बी टीम है। तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि अजीत दादा पवार के लिए यही भाजपा कहती थी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, चक्की पीसिंग। आज वही चक्की पीसिंग की जगह आदमी उप मुख्यमंत्री बना है। और यही अजीत दादा पवार भाजपा के लिए क्या क्या कहा करते थे, शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए क्या क्या कहा करते थे। तो इनकी बातों को सिर्फ एंजॉय करिए। एक प्रकार से कॉमेडी शो चल रहा है, इस कॉमेडी शो में आप हंसिए, आनंद लीजिए। यहाँ पर चुनाव लड़ाई लड़ रही है बीजेपी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, बाकी सब इसमें केवल और केवल एक रोल प्ले कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ओवैसी साहब यहाँ आइए। ओवैसी साहब एक टूरिस्ट है, हैदराबाद से आते हैं, टूरिस्ट करते हैं, चले जाते। ना एक उनके पास खासदार है, ना आमदार है, नगर। ये क्या करने यहाँ आते हैं? केवल जहरीले बयान, ये जहर बोते हैं और भाजपाई उस जहर पर और जहर फुफकारते हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती है ओवैसी और भाजपा और अजीत पवार और शिंदे के बीच में, इससे महाराष्ट्र की जनता निजात पाना चाहती है और आने वाले समय में आपको दिखेगा के चट्टे बट्टे बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कल लातूर में बयान दिया कि जो अजीत पवार हैं वो अपने सगे चाचा के नहीं हुए तो लातूर वालों के क्या होंगे। देखिए, ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक ही दूसरे की ए टीम बी टीम है। अजीत दादा पवार भारतीय जनता की पार्टी की ई टीम और पवार जो अपने खुद के चाचा के नहीं हो सके तो वो लातूर करके कैसे होंगे। अजीत पवार के ऊपर सवाल उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया एमआईएम के नेता अध्यक्ष है हमारे मित्र ओवैसी जी। अनेक सालों से कई बार वो मतलब हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और वो अपनी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ा रहे, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह उन्होंने अजीत पवार जी के बारे में जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि शरद पवार जी के नेतृत्व में अजीत पवार जी ने मतलब बारामती का डेवलपमेंट किया था और शरद पवार जी के कारण ही अजीत पवार बड़े बने, वो भी मानते हैं। एमआईएम के नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या वो चुनाव की ओछी राजनीति कर रहे हैं? भाई साहब, ये बदला हुआ भारत है, स्वीकार कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब 4 नंबर पे आ गए। कहां हो आप? कौन से देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।